क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एल्फा माइनस पाई टू पाई, all possible values of alpha in this bracket such that under root 1 minus sin alpha divided by 1 plus sin alpha is equals to, ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, इज इक्वल्स टू sec alpha minus tan alpha is, पहला ऑप्शन है 0 से पाई बाई 2, बी ऑप्शन है 0 से पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से पाई, सी माइनस पाई से 0, डी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल्फा, एल्फा की देखो वैल्यूज निकालनी है जिसका डोमेन माइनस पाई से पाई में दे रखा गया, मतलब इसके बाहर नहीं होनी चाहिए वैल्यू, पहली बात तो इसके अंदर ही होंगी, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो इसके बाहर जा रहा होगा वो तो पहले ही आउट हो जाएगा, ऐसा हालांकि कोई है नहीं। सच दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस साइन एल्फा इज इक्वल्स टू सेक अल्फा माइनस टेन एल्फा। नाउ वी नीड टू सेलेक्ट द वैल्यूज इन दिस सेगमेंट। अच्छा चलो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए सबसे पहले तो, इक्वल टू, ये तो देखो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो जब ये हटेगा तो 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, प्लस माइनस यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है, एक प्लस माइनस लेना होता है, ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, तो कॉस में मैंने ले लिया। अब पहली बात आप ये समझो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो प्लस माइनस आता है, हमें लाना ये है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा गया है, ठीक है। अब हमें अगर लाना ये है तो आप ये समझिए कि हमें कॉस अल्फा जो है वो प्लस का लेना पड़ेगा। देखो माइनस का ले लोगे तो गड़बड़ा जाएगी बात, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अगर माइनस रखोगे तो 1 अपॉन सेक माइनस का सेक प्लस का 10 हो जाएगा, तो इस वजह से कॉस अल्फा हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो यहाँ से एक बात हमें ये समझ आ रही है कि कॉस अल्फा जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा तो अब जरा माइनस पाई से पाई के बीच में हम लोग ग्राफ देखते हैं। भाई माइनस पाई से पाई के बीच में जहां जहां पे कॉस पॉजिटिव है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ये लो, ठीक है, ये हो गया 0, कॉस का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो कॉस 0 पे 1 होता है, ये 1 की लाइन है, ये -1 की लाइन है, ये 0 है। ये 0 हो गया,
ये पाई बाई 2 हो गया। बैकग्राउंड म्यूज़िक की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बजा लेता हूँ। ये पाई हो गया। दिस इज़ माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज़ माइनस पाई। तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में अगर आप ध्यान से देखो और ज़्यादा ध्यान से देखो तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये इतना रीजन ही पॉजिटिव है कि नहीं। और ये दोनों बॉक्स तो निगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव रीजन अगर हम देखें तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ से हमें रीजन क्या मिल रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझ आई बात। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया तो 5 देखते हैं। 5 में बोल रहा है इफ मॉड 10 अल्फा 10 ए, अल्फा भी ले सकते हो, इज लेस देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ ए इज acute, then under root 1 plus sin 2a plus under root 1 minus sin 2a divided by under root 1 plus sin 2a माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। ये इस इनइक्वालिटी को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मॉड 10 अल्फा इज लेस देन 1, फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ 10a इज लेस देन n। तो इसका मतलब क्या होता है, a जो है वो माइनस n से n के बीच में हो जाएगा। तो यही अगर आइडेंटिटी आप लगा दोगे तो 10a जो है वो माइनस 1 से 1 के बीच में हो जाएगा। माइनस 1 जो वैल्यू है वो क्या 10 पाई बाई 4 की होती है? क्या इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये हो गया। अब 10 पूरे से रिमूव हो जाएगा, ए आ गया। क्या बात है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ए आ गया हमारा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब देखो साइन 2a, यहाँ पे साइन कॉस के ग्राफ बनने वाले हैं, मतलब साइन और कॉस फंक्शन बनने वाला है। तो ज़रा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0। देखो 0 से साइन जो 0 से स्टार्ट होता है, इतना आगे देखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव में भी देख लेते हैं। ये हो गया साइन का। अब हम बनाते हैं कॉस का। कॉस तो अच्छा, ये वैल्यूज मार्क कर दूं क्या? ये हो गई पाई बटा 2, ये हो गया पाई। देखो कॉस 0 पे होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 पे होता है 0। तो ये कॉस का स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये जाएगा इत्थे, ऐसे। ये है कितना, माइनस पाई बाई 2।
ठीक है, ऐसे जा रहा है। अच्छा, हमें देखना कहाँ से है, -π/4 से। ये लाता हूँ मैं, कौन सी लाइन, रेड कलर की लाइन से देखते हैं। देखो माइनस का π/4 यहाँ कहीं पे होगा, इतने पे, और प्लस का π/4 इतने कहीं पे होगा। ठीक है, इस रीजन में ये रेड वाला जो कवर किया मैंने, इतने में आप ये देख के बताओ। देखो येलो वाला कॉस का है और ये वाइट वाला जो है साइन का है। तो ये -π/4 से π/4 में येलो वाला ग्राफ ऊपर है कि वाइट वाला ग्राफ ऊपर है? तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि येलो वाला ग्राफ ऊपर है और येलो वाला है कॉस का। इसका मतलब ये है कि कॉस ए इज ग्रेटर देन साइन ए, और इस तरह से आपने कंडीशन फाइंड आउट कर ली। सबसे जरूरी चीज, कॉस ए इज ग्रेटर देन साइन ए, ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। मतलब -π/4 से π/4 के बीच में कॉस ए इज ग्रेटर देन साइन ए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आप सॉल्यूशन देखो। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और साइन 2a हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए। अब यहाँ पे देखो, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस बड़ा था इसलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किया। अगर साइन बड़ा होता, ऐसी कोई वैल्यू होती, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं इसी सेम चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्मूले बना सकते हैं, कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दूसरा ब्रैकेट माइनस का है, -2 -2 कॉस ए साइन ए, और पूरे के अपॉन में है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए। ये हो गया, ठीक है। ये देखो, ये सब फॉर्मूले बन जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या भाई, कॉस से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस माइनस की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, बड़ा टर्म पहले कर दिया, छोटा टर्म बाद में कर दिया। कॉस ए माइनस साइन ए, इतने बना कॉस ए माइनस साइन ए, और यही सेम ब्रैकेट्स डिनोमिनेटर में, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन। अब आप ध्यान से देखो, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, कॉस कॉस 2 कॉस, साइन साइन 2 साइन, 2 से 2 उड़ गया, ये आ गया कॉट ए। दैट इज आवर आंसर, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन तो मैंने दिए नहीं थे, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख लेना, सी है ऑप्शन। तो ऑप्शन देना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4ab divided by a plus b whole squared, where a comma b belongs to R, is true if and only if we have options a plus b equal to 0, b option a is equals to b and a is not equal to 0, C option is A is equals to B and D option is A is not equals to 0 and B is also not equals to 0. Now let's get started. Solution.
सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा को देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या कि सेक थीटा या तो -1 से छोटा होता है या तो सेक थीटा 1 से बिगर होता है। ये दोनों मिलके ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 से बिगर ही रहेगा। ये बात अगर हमको निकल के आ रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है इज इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्यों? अगर a आप 0 रखोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, एंड b की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा 0 यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक है। ये वैल्यू रिड्यूस्ड है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ओवल आर, ठीक है। तो ए और बी ये 0 नहीं हो सकते हैं। तो अब 0 नहीं हो सकते हैं तो आगे कंडीशन और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ और भी निकल के आएगा, ठीक है। और ये बात अगर डायरेक्टली ऐसे ना समझ में आ रही हो तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, देखो कि अगर ए समथिंग अपॉन समथिंग ये तुमने अगर रखा, मान लो अगर 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ रॉन्ग। सेम ऐसे ही बी अगर आपने इक्वल टू 0 रखा तो ये फिर से 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ रॉन्ग। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ए और बी ये वैल्यू छोड़ देगा, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 वैल्यू छोड़ देगा। अब ये जो बचा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4ab अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 4ab माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर्ड अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर्ड। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही है, इसको उधर भेज देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा है कि एक अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एंड पॉजिटिव नंबर कैन नेवर बी less than 0. It means a minus b ka whole squared is equals to 0, and it gives the answer a is equals to b, right? Now we have two conditions. First one is a is not equal to 0, b is not equal to 0, and the second one is a is equals to b. और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? पहली बात आप ये समझो, a is equals to b है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से दोनों पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक कंडीशन ले लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास b, a इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a b अगर इक्वल है तो इस a की जगह b लिख सकते हो, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज ऑब्वियस दैट b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सोहा, ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं जो कि थोड़े थोड़े डिस्कस करते रहने हैं कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूले। क्या देखते हैं? फॉर्मूले। तो सबसे पहले फॉर्मूले, पहला ये वाला ले लें। तो सबसे पहला है फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूले हैं a प्लस बी प्लस सी इन एंगल्स पे बेस्ड। सबसे पहला है हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, है ना, तो बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं हमारे। साइन ए, पेशेंस के साथ इसको नोट करिए, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू, एक ये है
माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक, इसी का एक पार्ट और भी है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी के, जो आई होप आपको याद नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी याद कर लेंगे। कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस खास ए साइन बी साइन सी। अच्छा, ये याद इसलिए रहेंगे क्योंकि ये सारे किसी ना किसी पैटर्न पे लिखे जा रहे हैं, तो एक बार पैटर्न आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप इजीली, और पैटर्न कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, पैटर्न आपको ऑब्वियस पैटर्न है जो दिख भी रहा है। कॉस बी साइन सी साइन ए माइनस कॉस सी कॉस ए साइन ए साइन बी। इक्वल टू कॉस कॉस भी कॉस, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। थर्ड टेन ए प्लस बी प्लस सी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए साइन ए प्लस बी प्लस सी के, कॉस ए प्लस बी प्लस सी के और टेन ए प्लस बी प्लस सी के। अब इन सब में अगर एक मैं कंडीशन लगा दूं, जैसे इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी अगर किसी ट्राइंगल के एंगल हो जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो अब इन फॉर्मूले में कुछ माइनर चेंजेस आ जाएंगे, वो हम लोग देखते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास, और ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ऊपर वाले फॉर्मूले कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं लेकिन ये रिजल्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई ट्रायंगल आ जाता है ना तो थोड़े छोटे हो जाते हैं, और थोड़े छोटे हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड तो हैं ही ये फॉर्मूले, तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टू टेन ए टेन बी टेन सी, ये दो में आपने यूज़ बहुत कर रखा है। टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू टेन ए टेन बी ऐसे करके, है ना। कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू, कॉट नहीं मतलब टेन, टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इज इक्वल्स टू वन। इनके प्रूविंग भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तीसरा कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। फोर्थ देखते हैं, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल्स टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी।
देखो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू 1। नाउ 6th नंबर। ये फॉर्मूला हो चुका है क्या? साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी साइन सी, नहीं ये नहीं हुआ है। थोड़ा सा पहचान लो। 10 नंबर। ये सारे फॉर्मूले ज़बरदस्त कंफ्यूजिंग हैं। टेक्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ये सारे आपको कई बार मल्टीपल टाइम लिख लिख के लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। मजाक की बात अलग है, बाकी ये सारे एक तरह से एडिशनल फार्मूले हो गए। ये सारे फार्मूले आपने पहले से नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन इन पे डायरेक्ट रिजल्ट मिलते हैं, सीधे क्वेश्चंस, है ना। सॉल्व करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है, तो इसलिए इन फार्मूलों को डायरेक्ट आप लर्न करके ही रखोगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।